डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी कृतिका। पाठ का नाम है माटी वाली। इस पाठ में हमने अब तक देखा कि पाठ में माटी वाली के बारे में बताया गया है, जो कि टिहरी जो छोटा सा एक शहर है उसमें रहती है और वहाँ के प्रत्येक घर में वो हर रोज़ माटी लेकर के जाती है, जिससे लोग अपने चूल्हे चौके को लीपते हैं और सफाई करते हैं। और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व इतना है कि मानो वो न आए तो लोगों के घरों में चूल्हा भी न जले, और इसीलिए प्रत्येक घर के सदस्य उसको जानते हैं। और यहाँ तक कि उन घरों में रहने वाले जो किराएदार हैं वो और उनके बच्चे भी माटी वाली को जानते हैं। फिर हमने देखा था कि वो एक घर में माटी डालने गई है तो वहाँ पर एक महिला ने उसको 2 रोटियाँ दी है और खाने के लिए सब्जी नहीं है, इसलिए उसको चाय, एक गिलास में चाय दी है। ये यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे देखो चाय के बारे में वो क्या कह रही है। चाय के बारे में माटी वाली कह रही है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। साग मतलब सब्जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो वो जो घर की औरत है वो कह रही है कि भैया साग या चाय साग हो बन जाए ऐसा कुछ नहीं है, भूख ही एक साग होती है। भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य को भूख लगी हुई हो, कोई सा भी भोजन उसको बहुत अच्छा लगेगा, और यदि उसे भूख नहीं है तो अच्छे से अच्छा भोजन भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मीठा भोजन नहीं होता है, बल्कि मीठी तो भूख होती है। यदि भूख है तो हम सब कुछ खा जाएंगे, भूख नहीं है तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी ला के दे दो। इस प्रकार से यहाँ ये दोनों औरतें बातें कर रही है। अब देखो वो माटी वाली क्या कह रही है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। पीतल के गिलास की बात चल रही है। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा अपने घरों में भी कभी ऐसे गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर का चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करके ये गिलास इकट्ठा किए होंगे। इस तरह की बातें घर की मालकिन जो है वो कह रही है। कि क्या कह रही है, देखो पहली लाइन से दोबारा देखते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। अर्थात वो घर की मालकिन कह रही है कि ये जो पीतल के गिलास हैं इनको खरीदने के लिए कई लोग आए कई बार हमारे घर पे, लेकिन मैंने उनको नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? पुरखों की गाड़ी कमाई, पुरखे मतलब पूर्वज, हमसे पहले वाले, उन्होंने जो गाड़ी कमाई की, मेहनत वाली कमाई की, उससे हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव मतलब बहुत ही कम दाम में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अर्थात मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको बेच दूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये कमाया होगा। कैसे कमाया होगा देखो, हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय ये खरीदा होगा। अर्थात उनके पास थोड़े से पैसे रहे होंगे, कुछ अच्छा खाने के बजाय बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके, पैसे बचा करके उन्होंने ये चीज़ खरीदी होगी, और हम इनको ऐसे बेच दें तो ये तो बहुत ही गंदी बात हो जाएगी। मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। हमारे पास कोई भी चीज़ें होती है जो पुरानी होती हैं, जो बहुत कीमती होती हैं, जो हम उनको कई बार ये पुरानी है ऐसा सोच करके बेच देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिन्होंने भी वो चीज़ें खरीदी होंगी बड़ी मुश्किल से, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके खरीदी होगी, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे जाकर देखिए, बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव यानी बहुत ही कम दाम में इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। कांसा एक धातु होती है जिसमें 2-3 धातुओं को मिला करके और ये बनाया जाता है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के भांडे, मतलब बर्तन होता है। ये माटी वाली कह रही है कि आप जैसे सोच रही हो ना कि मेरे पूर्वजों ने जाने कैसे मुश्किल से सामान खरीदे होंगे, मैं नहीं बेचने वाली, ऐसा सब लोग नहीं सोचते। सब लोगों ने अपने घर के पुराने बर्तन बेच दिए। अब तो ज़्यादातर लोगों के घरों में स्टील के बर्तन या फिर कांच के बर्तन या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। आगे देखते हैं, अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है।
मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। देखो ध्यान दो, अब बात आ गई है जिस मुद्दे पर हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि इस पाठ में हम देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को अपना घर बार, अपने स्थान, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ता है तो उसको कैसा लगता है। तो यहाँ पर मोह की बात हो रही है और मोह के माध्यम से ही लेखक ने कहलवाया है कि जब हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, अर्थात हम लोग किस तरह से ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाएंगे। आगे चलते हैं। तो माटी वाली क्या कह रही है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, माटी वाली ये कहना चाहती है कि जिनके ज़मीन जायदाद है, जिनके घर बार है, उनको तो उन ज़मीनों और घर के बदले में मुआवजे के पैसे मिलेंगे और उनसे वो कहीं और जा कर के ज़मीन खरीद लेंगे और वहाँ पर बस जाएंगे। लेकिन मेरा तो कोई नहीं है, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, मेरे पास देखने वाला भी और कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा वो बोल रही है। आगे देखिए। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर उठाया और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। अपने बुड्ढे के लिए मतलब अपने बूढ़े पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, जो कमज़ोर है, अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। कातर नज़रें मतलब भय भरी नज़रें। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है और सोचता है कि कब रोटियां आएगी, कब मैं खाऊंगा। और आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का, ऐसा वो सोच रही है कि मैं जब उसको ले जाके रोटियां दूंगी तो बहुत खुश हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उससे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अर्थात जब वो बुड्ढे को कहेगी कि आज सिर्फ रोटियां ही हैं, साग नहीं है, तो बुड्ढा कहेगा कि साग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। तो भूख लग रही है तो बिना साग के सिर्फ रोटियां भी खा लेंगे, ऐसा इनका कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने ढोने में बीत जाता है और घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। अर्थात जब वो घर पहुंचती है तब तक लगभग रात हो चुकी होती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोंपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी हुई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार मतलब किसी घर पे काम करें और बदले में हमें कुछ भी ना मिले, उसे कहते हैं बेगार। तो ये इस तरह से उसके घर में काम करती है और उसको उसके खेत में झोपड़ी बना के रहने के लिए मिली हुई है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये बूढ़ी औरत कितनी परेशान है और अब इसको उस झोपड़ी को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है, हम लोग इससे आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।